हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है। इलस्ट्रेटर के आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सिंबल्स होते हैं और किस तरह से आप उनको फाइल्स में यूज़ कर सकते हैं, और साथ में स्टैटिक सिंबल्स क्या होते हैं, डायनेमिक सिंबल्स क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, और साथ में आप आपकी खुद की लाइब्रेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं सिंबल्स की, वो भी हम समझेंगे। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सिंबल्स को समझने के लिए आपको यहाँ पर सिंबल्स पैनल ओपन करना पड़ेगा, और उसको ओपन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो मेन्यू में, और विंडो मेन्यू में आपको मिलेगा यहाँ पर सिंबल्स, और शॉर्टकट की होता है उसका Shift+Ctrl+F11। उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर आपको सिंबल्स पैनल हो जाएगा। यहाँ पर अभी जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं ये वो सिंबल्स रहते हैं जो भी हम यूज़ कर चुके होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर रहते हैं। आपको अगर और सिंबल्स चाहिए तो आप यहाँ पर नीचे एक बटन देख रहे हैं, सिंबल लाइब्रेरीज मेन्यू, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के, जिनको आप यूज़ करना चाहते हैं, राइट, इस टाइप से, राइट। अब इन सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है, सिंबल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। सिंबल्स आप मल्टीपल टाइम्स इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी फाइल्स होती है जिनको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर एक सिंबल लेता हूँ तो मैं इसे कितनी भी बार यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ मैं, राइट, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर सेव है, राइट। सो वो भी हम सीखेंगे कि हम किस तरह से हमारी खुद की लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जब आप कुछ वर्क करते हैं, मान लीजिए आपने कुछ लोगो डिज़ाइन किया है या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपने डिज़ाइन किए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब आप वर्क करते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिनको आप सेव करके रखना चाहेंगे टेम्पलेट्स के फॉर्म में। अब इलस्ट्रेटर में आपके पास में सिंबल्स है तो आप उसको सिंबल्स के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, ताकि आप उन्हें बाद में कभी भी आपके डिज़ाइंस के अंदर वापस से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हमारे सामने यहाँ पर दो शेप्स हैं, इन शेप्स को हम सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे। एक शेप को हम कन्वर्ट करेंगे डायनेमिक सिंबल में, दूसरे को स्टैटिक सिंबल में, ताकि हमें डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राइट। सबसे पहले मैं एस स्टार को सिलेक्ट करके यहाँ पर मूव करता हूँ सिंबल्स पैनल में। जैसे आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंबल को नेम दे सकते हैं, ऐसे नेम दे दिया एक, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं एक्सपोर्ट टाइप, मूवी क्लिप और ग्राफिक। देखिए, इलस्ट्रेटर में इसका कोई यूज़ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे डिस्क्रिप्शन, अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप फ्लैश के लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं, फ्लैश एक 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तब ये वाले दोनों ऑप्शंस यहाँ पर काम में आते हैं। फ्लैश को आजकल अब एनिमेट CC के नाम से जाना जाता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिंबल्स इन इलस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ पर आप ग्राफिक भी ले सकते हैं या मूवी क्लिप भी ले सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सिंबल टाइप जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर डायनेमिक सिंबल। स्टैटिक सिंबल अगर आपको चाहिए तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम डायनेमिक सिंबल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है, राइट। दैट मीन्स कि ये डायनेमिक सिंबल है। अगर प्लस साइन है तो डायनेमिक सिंबल है, अगर ऐसा नॉर्मल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो फिर वो स्टैटिक सिंबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं इसको, ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर सिंबल्स पैनल में वो आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अब मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ऑल्ट की के साथ में, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर कलर पैनल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से अगर मैं कलर चेंज करता हूँ कुछ भी, तब देखेंगे वहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, राइट। इसे सिलेक्ट करके हम दूसरा कलर देते हैं, सेम इस तरह से। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल क्लिक अगर आप करेंगे इसके ऊपर तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज आएगा, ठीक है, यू आर अबाउट टू एडिट द सिंबल डेफिनेशन, राइट। अभी जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप आइसोलेशन मोड में चले जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमने ओरिजिनल सिंबल बनाया था, जो कलर था, वो अंदर जब आप देखेंगे आइसोलेशन मोड में तो आपको वही कलर दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कलर सब जगह पर वही है, लेकिन बाहर हमने उसको ओवरराइड कर दिया, यहाँ पर हमने दूसरा कलर दे दिया है।
तो ये सिर्फ पॉसिबल होता है डायनेमिक सिंबल्स के अंदर ही, राइट। अब अगर आप यहाँ पर सिंबल्स पैनल में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर आपको शेप में अगर चेंज करते हैं, राइट, और वापस आने के लिए वापस से डबल क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर सिंबल्स थे हमने जो इंस्टेंसेस बनाए थे, ये आपका मेन सिंबल होता है, और जितनी भी आपने यहाँ पर कॉपीज़ वगैरह क्रिएट करी है वो सब क्या कहलाते हैं, वो इंस्टेंसेस कहलाते हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि हमने जो चेंज किया है यहाँ पर, तो वो शेप में सभी जगह पर चेंज हो गया है, राइट। तो डायनेमिक सिंबल के अंदर ये होता है। अब स्टैटिक सिंबल को भी हम समझ लेते हैं। यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और अब हम कौन सा सिंबल टाइप लेंगे, वो लेंगे हम स्टैटिक सिंबल, ठीक है। अब इसे चाहे तो आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। अब देखिए, अभी हमने डायनेमिक सिंबल में देखा था कि हम यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके उसमें कलर भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इस तरह से, राइट। लेकिन जो स्टैटिक सिंबल अब जो क्रिएट होगा, स्टैटिक सिंबल में आप चेंजेस नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। अब इसको आप अगर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, पैनल के ऊपर जाइए या फिर यहाँ पर किसी भी सिंबल के ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए इस तरह से, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हम कुछ शेप वगैरह में चेंज कर देते हैं। ऐसा मैंने किया। वापस डबल आइसोलेशन मोड से अगर आपको वापस बाहर आना है तो सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। आइसोलेशन मोड में आप है तो कैसे पता लगता है, ये वाला देखिए यहाँ पर ग्रे लाइन आ जाती है इस तरह से, और यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई देगा। तो इस एरो को भी आप सिंबल एडिटिंग मोड से आप बाहर आने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक, राइट। तो आप देखेंगे मैंने जो शेप में चेंज किया था तो वो सभी के अंदर यहाँ पर चेंज हो गया। लेकिन अब मैं एक बार फिर से इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अब इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। और वापस हम एडिटिंग मोड से बाहर आते हैं तो आप देखेंगे सभी के यहाँ पर कलर चेंज हो चुके हैं, राइट। सेम यहाँ से भी अगर आप डबल क्लिक करेंगे और इसकी शेप वगैरह में अगर आपको चेंज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसका एक यहाँ पर इस तरह से कॉपी बना दिया और अब हम एडिटिंग मोड से बाहर आ जाते हैं तो आप देखेंगे सभी जगह पर वो कॉपीज़ क्रिएट हो गई है, राइट। तो ये डायनेमिक सिंबल्स है जिसके अंदर आप काफ़ी और चीज़ें भी कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज। लेकिन यहाँ पर आपने एक के ऊपर चेंज किया तो वो सभी के ऊपर सेम एक जैसा इफेक्ट अप्लाई होगा, राइट। जब आप कुछ इलस्ट्रेशन का वर्क करते हैं तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, एक जैसे आपको अगर प्लेस करना हो तो फिर सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सो आई होप आप लोगों को डायनेमिक सिंबल्स और स्टैटिक सिंबल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कि हम खुद की लाइब्रेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो हमने सिंबल्स यूज़ करे थे वो सारे सिंबल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इन सिंबल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं शिफ्ट के साथ में सभी को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब अभी हमने देखा था, हमने 2 सिंबल्स क्रिएट करे थे यहाँ पर, राइट। अभी हमने इन्हें लाइब्रेरी में सेव नहीं किया है, ध्यान रखिए। तो अब मैं अगर इन्हें डिलीट कर दूंगा तो आप इन्हें वापस नहीं लेके आ सकते हैं। अगर आपने फाइल क्लोज कर दी, वापस से आप ओपन करेंगे तो ये सिंबल्स आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, राइट। सो अगर आपको परमानेंटली उनको सेव करना है तो फिर आप उसको सिंबल लाइब्रेरी के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। आपको वापस से अगर यहाँ पर सिंबल चाहिए तो लाइब्रेरी के अंदर आप जाइए, कुछ भी अगर आप यहाँ से लेंगे, जैसे आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको सिंबल्स पैनल में दिखाई देगा। फिर आप चाहें तो इसे क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मान के चलिए आपके सामने ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, शेप्स हैं, तो आप इनको अपनी लाइब्रेरी के अंदर सेव करना चाहते हैं ताकि अगर आप फ्यूचर में भी कभी डिज़ाइनिंग में आपको काम पड़ता है तो आप उनको वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम सभी शेप्स को हम सिंबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने जैसे सिलेक्ट किया यहाँ पर, इस तरह से डायनेमिक सिंबल ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। और सेम इसे भी, ठीक है। यहाँ पर नेम भी ज़रूर दीजिएगा अगर आप नेम देना चाहते हैं तो, राइट। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर तीनों सिंबल्स आ गए हैं। अब आप इन तीनों सिंबल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। जितने भी सिंबल्स के आपको लाइब्रेरी क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, तो शिफ्ट के साथ में आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब जितने भी सिंबल्स की आपको लाइब्रेरी क्रिएट करना है उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको सबसे नीचे यहाँ पर मिलेगा सेव सिंबल लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको विकास लाइब्रेरी कर दिया और इसको मैं सेव कर दूंगा, राइट। अब आप अगर यहाँ पर जाएंगे, इसे मैं अभी हटा देता हूँ इन सभी को,
राइट। और इन सब को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्लियर। अब अभी जो हमने लाइब्रेरी क्रिएट की है उस लाइब्रेरी को आपको लेकर आना है, तो आप यहाँ पर जाइए, ठीक है, सिंबल लाइब्रेरी मेन्यू में, और नीचे आपको दिखाई देगा यूज़र डिफाइंड। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर जो क्रिएट किया है वो ये वाली लाइब्रेरी, इसको आप क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपकी यहाँ पर जो भी आपने शेप्स वगैरह थे उन सभी को आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, राइट, इजी वे में। सो अब हम सिंबल्स पैनल में ये जो नीचे बटन्स हैं हम इनको समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जैसा अभी हमने देखा ये सिंबल लाइब्रेरीज़ के लिए होता है, यहाँ पर अलग अलग आप लाइब्रेरीज़ देख सकते हैं सिंबल्स की। उसके बाद में जो यहाँ पर बटन है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सा सिंबल सेलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, इसको आपको यूज़ करना है। जैसे यहाँ सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट के ऊपर प्लेस हो जाएगा इस तरह से, राइट। और उसके बाद में जो बटन यहाँ पर दिख रहा है वो है सिंबल ऑप्शंस। मान लीजिए आपने इसको डायनेमिक सिंबल के अंदर क्रिएट किया है और इसी को अब आप स्टैटिक सिंबल में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं या कुछ भी उसमें चेंज करना चाहते हैं, कुछ नेम वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और आपको यहाँ पर मिलेगा सिंबल ऑप्शंस, राइट। आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जैसे डायनेमिक है ये, तो मैं इसे स्टैटिक में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उससे जो प्लस साइन था वो वहाँ से हट चुका है, मतलब कि अभी कौन सा सिंबल बन गया है, एक स्टैटिक सिंबल बन गया है, राइट। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ से किसी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सिंबल को और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ब्रेक लिंक टू सिंबल, ठीक है, अभी क्या है वो इससे लिंक्ड है, राइट। आप यहाँ पर अगर कुछ भी चेंज करेंगे, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया और इस पर अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ मैं, राइट, और हम इससे वापस बाहर आते हैं एडिटिंग मोड से बाहर आने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए या फिर इस एरो पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसमें चेंज हो गया क्योंकि अभी ये दोनों लिंक है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसे अनलिंक कर देता हूँ, राइट। तो अब ये और ये दोनों लिंक नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप यहाँ डबल क्लिक करके इसके अंदर कुछ चेंज भी करते हैं, राइट, मैंने इसको छोटा कर दिया और मैं इसे एडिटिंग मोड से बाहर आता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि अब दोनों के बीच का जो लिंक था वो टूट चुका है, राइट। और फिर उसके बाद में जो ऑप्शन आता है वो है न्यू सिंबल, ठीक है। आपने यहाँ पर कुछ शेप क्रिएट किया और इसको आपको सिंबल में कन्वर्ट करना है, शेप को सिलेक्ट करना ज़रूरी है और यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए न्यू सिंबल पे, तो वही सिंबल ऑप्शंस का आपके पास में बॉक्स आ जाएगा जहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है डिलीट का ऑप्शन। आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस से उसको लाइब्रेरीज़ के थ्रू यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों को सिंबल्स पैनल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो जब हम न्यू सिंबल यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंबल ऑप्शंस के ऊपर। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इनेबल गाइड्स फॉर 9 स्लाइस स्केलिंग। अब इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इन सभी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट। मैं इसकी 2 कॉपीज़ बना लेता हूँ ताकि हमें समझने में इजी रहे। सो मैं सबसे पहले इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सिंबल्स ऑप्शंस में जाकर मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम जब इनेबल नहीं है तब देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको स्केलिंग करता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो इसके कॉर्नर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉर्नर्स का यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है इस तरह से, राइट। मैं इसे अनडू कर देता हूँ। इसके ऊपर हम सिलेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए मैं अगर इसको स्केलिंग करता हूँ तो, ठीक है, आप देखेंगे जो उसके कॉर्नर्स हैं वो सेम ही रहेंगे और जैसा साइज़ अब शेप का यहाँ पर होते जा रहा है, कॉर्नर्स भी वैसे ही उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर सेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये यूज़ होता है। सो आई होप आप लोगों को सिंबल्स पैनल अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्टैटिक सिंबल्स, डायनेमिक सिंबल्स और लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करना है आपको, राइट। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर टूल्स एंड ऑप्शंस। टिल देन बाय बाय।